मैं कपूर चंद वर्मा, सहायक आचार्य, बीकॉम पार्ट प्रथम का टॉपिक है अंशों का निर्गमन। आज के समय व्यवसाय के 3 आकार हैं, जिसमें सबसे बड़ा आकार कंपनी माना जाता है। इसका निर्माण और समापन अधिनियम के द्वारा होता है, जहां कंपनी रजिस्ट्रार के पास में इसका पंजीकरण कराना पड़ता है। कंपनी की परिभाषा: कंपनी एक समामिलित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों या अंशधारियों से अलग अस्तित्व एवं सतत उत्तराधिकार होता है, जिसका निर्माण किसी व्यापार से लाभ कमाना है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। वे व्यक्ति जो पूंजी में अंशदान करते हैं कंपनी के सदस्य या अंशधारी होते हैं। पंजीयन के आधार पर 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक सार्वजनिक कंपनी, एक निजी कंपनी। सदस्यों का दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार है: सीमित दायित्व वाली कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों पर देय राशि तक सीमित रहता है, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। असीमित दायित्व वाली कंपनी जिस कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, ऐसी कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी ऐसी कंपनी जिसके सदस्य कंपनी के समापन के समय एक निश्चित राशि देने का वचन देते हैं, उन्हें गारंटी द्वारा निश्चित कंपनी कहते हैं। भारत में अधिकतर सीमित दायित्व वाली कंपनियां ही प्रचलन में हैं। अंश: कंपनी की कुल पूंजी अंशों में विभक्त होती है, जो छोटी इकाइयों में बराबर विभाजित हैं। प्रत्येक इकाई इसमें पूंजी विभक्त होती है, उसे अंश हम कहते हैं। अंशों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं: अधिमान अंश, उसका दूसरा नाम है पूर्वाधिकार अंश, अंग्रेजी में क्या है कि प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। दूसरे प्रकार के अंश है सामान्य अंश, समता अंश, साधारण अंश, इक्विटी अंश कह सकते हैं। अधिमान अंश से आशय है ऐसे अंश जिनके धारकों को सबसे पहले एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा कंपनी के समापन पर धारकों को अपनी पूंजी को वापस प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है। कंपनी अधिनियम 1956 जब पहला बना था, उसमें अंशों के 3 प्रकार होते थे: अधिमान अंश, साधारण अंश और आस्थगित अंश। परंतु वर्तमान में क्या है कि आस्थगित अंश समाप्त हो गए हैं, उनका कोई अब प्रचलन में नहीं है। साधारण दूसरे प्रकार के अंश हैं, सामान्य, साधारण अंश। इन अंशों के धारकों को अधिमान अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश का भुगतान अधिमान अंशधारियों के बाद प्राप्त करने का होता है तथा समापन के समय भी अधिमान अंशों की पूंजी का भुगतान करने के बाद पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये 2 अधिकार अधिमान अंशों को पूर्व प्राप्त करने का अधिकार हैं और इसी कारण से उनको पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। अधिमान अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। अधिमान अंश इन अधिकारों के आधार पर इनके प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है संचयी अधिमान अंश। संचयी अधिमान अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यदि किसी वर्ष में कंपनी को पर्याप्त लाभ न होने के कारण अंशों पर लाभांश देने में कंपनी असमर्थ रहती है, तो न दिया गया लाभांश आगे के वर्षों में संचित रहता है और लाभ वाले वर्ष में सर्वप्रथम बकाया पूर्व का लाभांश का भुगतान किया जाएगा। प्राय कंपनी के सभी अंश संचयी अधिमान अंश होते हैं। असंचयी अधिमान अंश: यदि किसी वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ न होने के कारण इन अंशों पर लाभांश देने में असमर्थ रहती है, तो न दिया गया लाभांश का भविष्य में संचित नहीं किया जाएगा
यानी भविष्य में बकाया लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। अवशिष्ट भागी अधिमान अंश, इनके धारकों को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का पूर्व अधिकार होता है तथा शेष लाभ में से अतिरिक्त लाभांश सामान्य अंशधारियों को लाभांश देने के बाद शेष में से प्राप्त करने का अधिकार होता है। अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश, इन अंशों के धारकों को एक निश्चित दर से ही लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है, शेष लाभ में से अतिरिक्त लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। सौदे अधिमान अंश, वे अधिमान अंश जिनका निर्गमन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, अवधि समाप्ति पर कंपनी के जीवन काल में ही उनका भुगतान कर दिया जाता है। असौदे अधिमान अंश, वे अधिमान अंश जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, यानी कंपनी के समापन के समय ही किया जाता है। कंपनी संशोधन अधिनियम 1996 के लागू होने के बाद कोई भी कंपनी अशोधनीय अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। अब कंपनी 20 वर्षों से अधिक शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। परिवर्तनीय अधिमान अंश, जिन अंशों के धारकों को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वे चाहे तो एक निश्चित अवधि जो 3 से 5 वर्ष होती है में अपने अंशों को सामान्य अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं। अपरिवर्तनीय अधिमान अंश, जिन अधिमान अंशों के धारकों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि वे अपने अंशों को सामान्य अंशों में परिवर्तित नहीं करा सकते हैं। संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश, इन अंशधारकों को 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, संचयी और परिवर्तनीय। इन अंशों पर यदि कंपनी किसी वर्ष लाभांश देने में असमर्थ रहती है तो न दिया गया लाभांश संचित रहता है तथा इन अंशों को एक निश्चित अवधि में सामान्य अंशों में भी बदला जा सकता तथा बाद में भी संचित लाभांश का भुगतान किया जाता है।